शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर दरबार की जमीन अलॉट की। जीआईडी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी। ऐसा ना हो हम एंटी करप्शन को पर्चा दर्ज करने का कह दें। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जीआईडी रिपोर्ट पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब तलब। बाद के पोली क्लिनिक अस्पताल को पार्क की जमीन तोसी में शामिल करने की इजाजत। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई खारिज। पोली क्लिनिक अस्पताल में रश की वजह से गुजरने का रास्ता नहीं। बदकिस्मती से तोसी का मामला 2015 से पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद विफाकी दारकूमत है, यहाँ अस्पतालों में सहूलियात नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। और वसाइल पर दबाव है। आबादी को कंट्रोल करना मुल्क के लिए जरूरी है। पूरी कौम को बढ़ती आबादी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती आबादी पर फैसला सुना दिया। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में तरमीम। गवादर में चीन को 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट लगाने और पावर प्लांट को गैस की फराहमी पर गौर। अपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट हुकूमत पर दबाव डालकर एनआरओ लेने के लिए है। अपोजिशन एहतसाब से बचना चाहती है। नैब मुकदमा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शुरू नहीं किए। कौमी असेंबली इजलास पर खजाने से अरबों रुपए खर्च होते हैं। अपोजिशन के एक और वॉकआउट से अंदाजा होता है कि वो किस तरह काम करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी समेत दीगर अमूर जेर गौर आएंगे। शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों के सरबराहान के एजाज में जोहराना भी देंगे। कि हम उनको टाइम देना चाहते हैं कि हुकूमत चले, मगर वो खुद नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं हुकूमत चले मगर वो खुद नहीं चलना चाहती। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अनाड़ियों के हाथ में मामलात हैं, ना उनसे हुकूमत संभल रही है, ना उनसे अपनी पार्टी संभल रही है। मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला रहम करे, कोई अक्ल दे और ये मुल्क को मुल्क समझ कर चलाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है मुल्क अनाड़ियों के हाथ में आ गया है। अब लोग नए पाकिस्तान को भुगत रहे हैं। इन लोगों से ना मुल्क समझ रहा है ना ही अपनी पार्टी। ये मुल्क को मुल्क समझकर चलाएं, कोई जाती इदारा समझकर ना चलाएं। अफगानिस्तान में अमन का मिशन। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स भी साथ होंगी। फैसलाबाद में सीटीडी की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। मरने वालों की शनाख्त अदील और उस्मान के नाम से हुई। मुल्जिमान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी के अगवा और हसास इदारे के 2 अफसरान के कत्ल में भी मुलव्वस थे। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस गाड़ी मलबे तले दब गई। 9 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशें निकाल ली गईं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला 5 साल का बच्चा मिल गया। डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई। खातून समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार। कराची बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों के सामने शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी। डीआईजी साउथ ने 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद में घर में डकैती। मुलजिम 10 मिनट में 4 लाख रुपए और जेवरात ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली।
लियाकताबाद में ही दूध की दुकान में वारदात। रावलपिंडी के घर में गैस सिलेंडर का धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल दाखिल करा दिया गया। 32 रोज गुजर गए, कोयटा पुलिस डॉक्टर इब्राहिम खलील को बाजियाब कराने में नाकाम। डॉक्टर्स की 28 रोज से हड़ताल जारी, अस्पतालों की ओपीडीज बंद, मरीजों को परेशानी का सामना। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। वादी फौज छावनी में तब्दील, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का आज बड़ा इम्तिहान, हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग होगी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स अरकान ने हुकूमती शटडाउन खोलने का बिल ऐवान नुमाइंदगान में पेश कर दिया। करारदाद में सदर डोनाल्ड ट्रंप को शटडाउन खत्म करने की पेशकश। उधर अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि मैक्सिको बॉर्डर पर फौजी मिशन की तैनाती 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। 8 लाख अमरीकी मुलाजमीन के चूल्हे बंद, मगर व्हाइट हाउस में पुरतकल्लुफ ज़ियाफत, चांदी की प्लेटों में खाने पेश, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। अमेरिका में जमीर झील में फंसे कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी, बिलाखिर कुत्ते को बचा लिया गया। दे अजियतें मेरी आदतें ना खराब कर। उम्र इतनी तो मेरे फन को अता कर खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। कादरुल कलाम शायर मोहसिन नकवी की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में 800 साल पुराना कला बिल्डिंग फोर्ट पाकिस्तान का तारीखी वर्सा, हालत खराब होने पर हुकूमत की तवज्जो का मुंतजिर। चीन का एक और कारनामा, चांद की सतह पर पहला हयातियाती तज्जिया मुकम्मल, जमीन से चांद पर भेजे गए कपास के बीजों पर तज्जिया किया गया। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में चॉकलेट का सैलाब आ गया, चॉकलेट से भरा ट्रक उलट जाने से हर तरफ चॉकलेट की खुशबू बिखर गई। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अबू सर मुआसा और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुबई और लंदन में निकलता है, और ये जो मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। फवाद चौधरी इस वक्त जो है कराची पहुंच चुके हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कराची का दौरा किया, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान भी जल्द कराची आएंगे, इस हवाले से भी बात की जा रही है, और दीगर जो उमूर हैं सियासी उमूर पर भी बात की जा रही है। इसके साथ साथ तरक्याती काम हैं जिस हवाले से इमरान खान जो है आकर उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ दीगर उमूर जिन पर इस वक्त कराची पहुँच चुके हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, और कराची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। ये आप देख सकते हैं फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने ये कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा सिंध और कराची का दौरा ज़रूर करूँगा, तो आज वो पहुँच गए। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत से भी मुलाकात की अहमियत है, और देखना ये होगा कि आया उनकी मुलाकात किसी से होती है या फिर नहीं, और ये भी देखना होगा कि वफाकी वज़ीर से कौन मुलाकात करता है सिंध हुकूमत की जानिब से। इजलास पर कौमी खजाने से अरबों रुपए खर्च होते हैं। कौमी असम्बली से अपोजिशन के एक और वॉकआउट से अंदाजा होता है कि वो किस तरह काम करना चाहते हैं। अपोजिशन दबाव डालकर NRO हासिल करना और एहतसाब से बचना चाहती है।
नैब में मुकदमा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू नहीं किए हैं। तो ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली इजलास पर कौमी ख़जाने से अरबों रुपए खर्च होते हैं और कौमी असम्बली से अपोजिशन के एक और वॉकआउट से ये अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह काम करना चाहते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपोजिशन दबाव डालकर NRO हासिल करना चाहती है। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अपोजिशन जमातों से जिन उमूर पर मुशावरत होगी मीडिया